नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू digifincop.com। आज हम लोग डेटा एक्सेल में सीखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में जो कि हमें डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स बनाने के लिए यूज़ करना होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने एक डमी सेल्स डेटा बनाया है, बिल्कुल रियल कंपनी जैसा। इसमें ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट, रीज़न, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी, यूनिट्स, प्राइस, अमाउंट और ऑर्डर डेट, ये सारी डिटेल्स हैं इसमें। इसमें मैंने रीजन भी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब रीजन मैंने कवर किया है। आप ये अमाउंट वाला कॉलम देखो, अमाउंट वाला कॉलम मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। मैंने सिंपली यूनिट्स जो हमने सेल किया है मल्टीप्लाइड बाय जो प्राइस है, मैंने वो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। ये हार्ड कोडेड नहीं है, राइट। तो इससे आपका जो प्राइस है वो, अगर आप इसे नीचे ड्रैग भी करोगे तो भी वहाँ पे आपका ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ये एक गोल्डन रूल है एक्सेल में, कभी भी फाइनल आंसर आप टाइप मत करो, फॉर्मूला लिखो। अब इसी पे हम सारे फंक्शंस को सीखेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने कुछ फंक्शंस लिखा है। मैं इसे रिमूव करता हूँ और हम इसे वन वन करके देखेंगे कि ये फंक्शंस कैसे काम करता है और कैसे इसके रिजल्ट्स आते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि हमारी सबसे छोटी और सबसे बड़ी सेल कितनी थी। लेट्स से अगर आपके बॉस ने बोला कि आपके पास ऑल ओवर इंडिया का डाटा है और इसमें आपको देखना है कि आपकी सबसे छोटी सेल और सबसे बड़ी सेल वो किस अमाउंट की थी। तो आप कैसे सर्च करेंगे? इसके लिए सबसे बड़ी सेल के लिए आपको यूज़ करना होगा मैक्सिमम का फॉर्मूला, मैक्स। और सबसे छोटी सेल के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा मिन का। तो सबसे पहले हम मिन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मिनिमम का। इसके लिए हमें प्रेस करना होगा इक्वल का साइन, मिन। पूछ रहा है नंबर वन। नंबर वन हमारा क्या है? हमारा नंबर वन, हमने ये सारा डेटा मैंने सेलेक्ट किया और मुझे इसमें से जो सबसे मिनिमम नंबर है वो मुझे चाहिए। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया। अगर मैं ब्रैकेट क्लोज नहीं भी करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 6750। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरा आंसर मैच कर रहा है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी सेल कितनी है, राइट। तो सबसे बड़ी सेल जानने के लिए मुझे मैक्स का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। मैक्स, अमाउंट मैंने सेलेक्ट किया और मैंने एंटर प्रेस किया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबसे बड़ा जो सेल है वो 2,18,000 रुपये, और आप इसमें भी देखेंगे कि सबसे बड़ा सेल यहाँ पे आप 2,18,000 रुपये देख पा रहे होंगे। ये रहा, राइट। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि पूरे डेटा का एवरेज कितना है। लाइक हमने टोटल एवरेज कितने का हमने सेल किया है। जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, अमित, प्रिया, राहुल, इन लोगों ने टोटल एवरेज कितने का सेल किया है। तो एवरेज के लिए हमें एवरेज का फंक्शन यूज़ करना होगा। एवरेज हमने ये सेलेक्ट किया एंड एंटर प्रेस किया। आप देख पा रहे होंगे आंसर आ रहा है 47916। ये हमारा एवरेज सेल्स है जो कि सारे एम्प्लॉयज़ ने मिलकर के एवरेज इतने का सेल किया है। ओके, सो लेकिन अब यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि एवरेज कभी-कभी मिसलीडिंग होता है, अगर डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि यहाँ पे कुछ एक सेल हुआ है 7,900 का भी, और एक सेल हुआ आपका 2,18,000 रुपये का भी, एक सेल आपका 6,000 रुपये का भी हुआ है। तो इस तरह से ये आपको एक क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा कि आपका एवरेज सेल्स, अगर आपने निकाला कि 47,000 का हुआ है, बट आपको एक ये क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे, समटाइम्स आप जब रियल डेटा पे आप काम करेंगे हो सकता है कि वहाँ पे वैल्यू बहुत ही छोटी हो। तो इस सिनेरियो में हम जो मिडिल वैल्यू अगर हमें सर्च करना हो कि क्या हमारी मिडिल वैल्यू रही जो सेल हुआ है, तो हम यूज़ करेंगे मीडियन फंक्शन का। मीडियन के लिए हमें मीडियन लिखना है। अमाउंट हम सेलेक्ट करेंगे, हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका जो मीडियन सेल है वो 47,916 से ज़्यादा है। ये बताता है कि हमारा डेटा थोड़ा स्क्यूड है, कुछ बड़े ऑर्डर्स एवरेज को ऊपर खींच रहे हैं। इंटरव्यू में
अक्सर पूछा जाता है कि एवरेज और मीडियन में क्या फ़र्क है? बस यही आंसर देना, एवरेज सबको काउंट करता है, मीडियन सिर्फ़ मिडल वैल्यू दिखाता है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ से इफ़ेक्ट नहीं होता, राइट? नेक्स्ट है हमारा राउंड। राउंड सिंपल है, राउंड फ़ॉर्मूला डेसिमल्स को कंट्रोल करता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे राउंड फ़ॉर्मूला लगाना है और मैं मान के चलता हूँ, मैं इन वैल्यूज़ को डबल डिजिट कर देता हूँ। और यहाँ पे लेट्स से मैं 900.7 कर देता हूँ, सो दैट मैं 73। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 9007.30। अब मुझे राउंड लगाना है, राउंड में मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे पास ये नंबर डबल डिजिट में ना आकर के जो भी मैंने राउंड लगाया हुआ है वो सिर्फ उस राउंड तक ही सीमित रहे, राइट? तो मैं लेट्स से अगर मुझे अभी एवरेज ही करना है तो मैं लिखूँगा राउंड। अगेन मुझे ये सारे नंबर्स एवरेज करना है, तो मैंने प्रेस किया एवरेज, मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपको कितने डिजिट तक राउंड करना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 9007.30 है, यहाँ पे अगर 6 होता तो ये राउंड होकर के आपका 9008 हो जाता, राइट? तो आप इस तरह से वैल्यूज़ को राउंड कर सकते हैं कि जो भी नंबर्स हो वो वहाँ पे राउंड होकर के आ जाए। तो मुझे अभी कुछ भी राउंड नहीं करना, मुझे ज़ीरो लाइक ज़ीरो एवरेज को राउंड करके होल नंबर देना है, तो इसलिए मैंने ज़ीरो लगाया, ब्रैकेट क्लोज़ किया और आप यहाँ पे देखेंगे ये जो नंबर है 47916 ये आ गया। अब हमें 2 अंडररेटेड फंक्शंस लार्ज और स्मॉल इन दोनों को सीखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड हाईएस्ट सेल्स वैल्यू कौन-सी है? तो सेकंड हाईएस्ट सेल आप मैक्सिमम से तो आपका एक मैक्सिमम अमाउंट निकल गया 2,18,000, बट 2,18,000 से एक नीचे, एक नॉच नीचे कौन-सा सेल हुआ है? तो उस सिनेरियो में हम यूज़ करेंगे लार्ज फंक्शन का। लार्ज, मैंने सेलेक्ट किया डेटा, फिर अब यहाँ पे पूछ रहा है के, मतलब जो हाईएस्ट सेकंड नंबर आपको जो चाहिए वो क्या है? तो मैं यहाँ पे 2 मैंने प्रेस किया कि मुझे सेकंड हाईएस्ट नंबर चाहिए। 2 प्रेस करके मैंने एंटर प्रेस किया और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1,65,000 आ गया, जो कि 1,65,000 इस डेटा में सेकंड लार्जेस्ट है, राइट? सिमिलर बेसिस पे हम देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे मिनिमम डेटा निकाला है कि 6,750 सबसे कम सेल्स है। मुझे ये जानना है कि 6,750 जो सबसे मिनिमम है, उसके ऊपर कौन-सा नंबर आ रहा है, कौन-सा सेल्स है, राइट? तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्मॉल फंक्शन का। तो इसके लिए मुझे लिखना है SMALL स्मॉल। मैं अगेन ये डेटा मैं सेलेक्ट करूँगा, कॉमा के में अगेन पूछ रहा है मुझे सेकंड लोवेस्ट नंबर चाहिए, मैंने 2 प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज़ और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आंसर आ रहा है 7920। ये बहुत ही यूज़फुल है जब आप इसको टॉप 3, टॉप 5 परफ़ॉर्मर्स आपको निकालने हों। बट नंबर्स बदलते रहना पड़ेगा आपको यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 सेलेक्ट किया सेकंड के लिए। आपको अगर 5th चाहिए हो तो आपको आप यहाँ पे 5 सेलेक्ट करेंगे, राइट? तो अकॉर्डिंगली वो आपको यहाँ पे डेटा दे देगा। नेक्स्ट है काउंट इफ, राइट? अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये काउंट करना है रीजन वाइज कि हमारे रीजन किस रीजन में कितना काउंट क्या रहा है सेल्स का, वो मुझे जानना है। तो उसके लिए मुझे लेट्स से अगर मैं मान के चलूँ कि मेरे पास ये सारे रीजन हैं और मुझे नॉर्थ रीजन में जानना है कि कितने ऑर्डर्स हुए, नंबर्स कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हुए, तो मैं प्रेस करूँगा काउंट इफ। काउंट इफ क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन है, तो मैंने प्रेस किया काउंट इफ।
रेंज क्या है, तो मेरा ये रहा रेंज, मुझे काउंट करना है। नेक्स्ट मैंने जैसे ही कॉमा प्रेस किया, यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है, मेरा क्राइटेरिया है नॉर्थ, मुझे रीजन नॉर्थ से लिखना है यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज। और आप देख पा रहे होंगे कि इसने मुझे बता दिया कि हमारा टोटल 5 नंबर ऑफ काउंट है सेल्स में, जो कि नॉर्थ से हुआ है, राइट। तो इस तरह से हम ये नॉर्थ का समझ सकते हैं, काउंट इफ। नेक्स्ट आता है काउंट इफ्स। काउंट इफ्स में क्या होगा कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, हमें उनके बीच से सेल्स का निकालना है डेटा। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है कि हमारे नॉर्थ रीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने गुड्स हैं जो कि सेल हुए हैं, राइट। तो इसके लिए मुझे काउंट इफ्स लगाना पड़ेगा। काउंट इफ्स के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल का साउंड काउंट इफ्स, यहाँ पे हम रीजन सेलेक्ट करेंगे। हमने लिखा है यहाँ पे ओपन कोट नॉर्थ, सबसे पहले इसे देखना है, नॉर्थ रीजन चेक करना है। नॉर्थ रीजन के बाद से फिर इसे क्या देखना है, फिर देखना है कि कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि मुझे देखना है कि कितना नॉर्थ रीजन में कितना इलेक्ट्रॉनिक्स का गुड सेल हुआ है, राइट। तो मैं फिर कैटेगरी कॉलम में आऊँगा, मैंने पूरा कैटेगरी सेलेक्ट किया। अगेन मैंने कॉमा प्रेस किया। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, आपका रेंज क्राइटेरिया रेंज क्या है, मुझे सर्च करना है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ब्रैकेट क्लोज। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नॉर्थ रीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 आइटम सेल हुए हैं, राइट। तो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है सम इफ। अब समटाइम्स क्या होता है कि हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गुड्स सेल हुए हैं वो किस अमाउंट के सेल हुए हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, उसके लिए मैंने ओपन किया सम इफ रेंज, रेंज में मैंने सेलेक्ट किया इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्च करना है कि कितने गुड्स जो हैं वो इस कैटेगरी में सेल हुए। तो मैंने ओपन कोट लगाया, लिखा इसमें ELECTRONICS इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे वैल्यू उनकी जाननी है कि किस वैल्यू का सेल हुआ है, राइट। सो मैंने वैल्यू अमाउंट सेलेक्ट किया एंड ब्रैकेट क्लोज। सॉरी, मैं अगेन फार्मूला लगाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद से फिर कॉमा, और मैंने यहाँ पे ये अमाउंट सेलेक्ट किया, एंटर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल हमने 7,25,400 रुपये का हमने सामान बेचा है इलेक्ट्रॉनिक्स का ओवरऑल। सिमिलर बेसिस पे अगर मुझे ये जानना हो कि सिर्फ नॉर्थ में या फिर सिर्फ साउथ में हमने कितना सेल किया है, तो फॉर एग्जांपल हमने अभी नॉर्थ का लिया था एग्जांपल, अभी अब मैं साउथ का लेता हूँ। तो मैंने प्रेस किया समिप्स, समिप्स मैंने सबसे पहले लिया अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है सम रेंज, तो सबसे पहले मैंने सम रेंज लिया क्योंकि मुझे अमाउंट को सम करना है। सम रेंज मैंने सेलेक्ट किया, फिर आ रहा है आपका, अब मुझे यहाँ पे ऑप्शन देना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट कॉमा लगाया, पहला क्वेश्चन आ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, आपका क्राइटेरिया क्या है। तो मेरा क्राइटेरिया मुझे देखना है कि साउथ रीजन में कितना सेल हुआ है। मैंने फिर रीजन सेलेक्ट किया, ओपन कोड, मैंने यहाँ पे लिखा साउथ, अगेन मैंने कॉमा लगाया। अब मुझे देखना है कि एसेसरीज जो हैं वो साउथ में कितनी सेल हुई हैं, तो मैंने एसेसरीज सेलेक्ट किया, अगेन कॉमा, ब्रैक ओपन कोट ओपन, यहाँ पे मैंने लिखा एसेसरीज, और मैंने एंटर प्रेस किया।
आप अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सम इफ में सबसे पहला सम रेंज आता है, फिर क्राइटेरिया, और फिर सम इफ के उल्टा ऑर्डर देता है। ये कॉमन मिस्टेक्स है बिगनर्स की। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि हमारा ये जो डेटा है, ये हमने एक ये इससे एनालिसिस करके निकाला है कि हमारा टोटल, अगर मैं साउथ रीजन वाइज देखूँ तो साउथ में हमारा कितना सेल हुआ। तो समिफ्स का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे मल्टीपल आपके ऑप्शंस हो और आपको ऐड करना हो, वहाँ पे समिप्स का फॉर्मूला लगेगा। जहाँ पे सिर्फ आपको एक ही आपको ऑप्शन, आपके पास एक ऑप्शन है और आपको उस ऑप्शन पे सम करना है, तो आप वहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एंड सिमिलर बेसिस पे आप मिन, मैक्स, मैक्स इफ, मिन इफ, एजरेफ, एवरेज इफ, ये सारे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड गुड डे।